फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेना आसान लगता है, लेकिन गलत पॉलिसी लेने पर क्लेम के टाइम में बड़ी परेशानी आती है। कई बार प्रीमियम देने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या आधा अधूरा ही क्लेम मिलता है। तो पॉलिसी लेने से पहले कुछ चीज़ें अगर आप अपनी पॉलिसी में चेक कर लेंगे तो क्लेम के टाइम कोई भी समस्या नहीं आएगी, बड़ी स्मूथली आपका क्लेम पास हो जाएगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पॉलिसी में आपकी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आज के टाइम में जो फैमिली के लिए बेस्ट प्लान्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, कानपुर बेस्ड मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्लान लेना चाहते तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 7-8 पॉइंट के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि साल में कितना लाख तक का कवरेज आपकी पॉलिसी दे रही है, कितने लाख तक का आप इलाज करवा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं अगर हमने 5 लाख ले लिया तो पर्याप्त है। आपको बता दें अगर आपकी फैमिली पॉलिसी में 2-3 मेंबर हैं तो कम से कम आपको 10 लाख का कवरेज आज के टाइम में लेना चाहिए। मेडिकल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से आपको आज की डेट में कम से कम 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। लेने वाले लोग तो यहाँ पर 50 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं, फिर भी मैं आपको 10 लाख ही सजेस्ट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहिए या इंडिविजुअल पॉलिसी। देखिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या होता है, जितना भी आप कवरेज लेंगे वो सभी फैमिली मेंबर कंबाइंड कवरेज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली पॉलिसी में 3 मेंबर हैं, ठीक है, और 10 लाख की पॉलिसी लिया तो तीनों मेंबर मिल करके 10 लाख रुपए यूज कर सकते हैं 1 साल में। लेकिन वहीं पर अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो उसमें इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति का कवरेज पहले से डिसाइड होता है। तो यंग फैमिली अगर आप हैं तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बेस्ट है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वेटिंग पीरियड। बहुत से लोगों को लगता है कि आज हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली तो आज से ही हमको इलाज चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ वेटिंग पीरियड हर पॉलिसी में होते हैं, उनको आपको सर्व करना पड़ेगा तभी आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो हर एक पॉलिसी में शुरुआती वेटिंग पीरियड, जिसको इनिशियल वेटिंग पीरियड बोलते हैं, 30 दिन का होता है। इसके बाद सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड भी होता है जो कि 2 साल का होता है। इसके अंतर्गत आपका कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, हार्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज आपको पॉलिसी के 2 साल बाद ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं और उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। किसी पॉलिसी में 4 साल का भी रहेगा तभी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अगर आपको कम से कम वेटिंग पीरियड रखना है तो जितना जल्दी आप पॉलिसी ले लेंगे, जितना यंग में पॉलिसी ले लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल। देखिए ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टोटल कितने हॉस्पिटल है ये देखते हैं, लेकिन आपको अपने एरिया में हॉस्पिटल देखना है कि आपके अपने एरिया में कंपनी के कितने हॉस्पिटल हैं। जितने ज़्यादा आपके एरिया में हॉस्पिटल होंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लोकल हॉस्पिटल आसपास वाला जरूर चेक कर लेना। रूम रेंट लिमिट, बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जो लोग सस्ती पॉलिसी लेते हैं उसमें रूम रेंट की लिमिट रहती है। तो रूम रेंट में अगर लिमिट लगी है तो अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के समय महंगा रूम ले लेते हैं तो प्रोपोर्शनेट में यहाँ पर आपका जो बिल होता है पूरा माइनस हो जाता है, जिससे बहुत तगड़ा झटका उस समय आपको लगता है। तो आप ऐसी पॉलिसी खरीदिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रूम रेंट की लिमिट ना हो, एनी रूम की फैसिलिटी हो। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है यहाँ पर रेस्टोरेशन बेनिफिट का। रेस्टोरेशन बेनिफिट दोस्तों तब काम करता है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया था,
अब साल में आपके 10 लाख यूज हो गए, अब दोबारा कोई क्लेम आ गया तो फिर क्या करोगे आप? तो वहाँ पर काम आता रेस्टोरेशन बेनिफिट का। तो आपकी पॉलिसी में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि एक बार अगर आपका 10 लाख यूज होगा तो मल्टीपल टाइम्स आपको 10-10 लाख रुपए साल में मिलता रहेगा। पॉइंट है इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये आपको पॉलिसी में जरूर चेक करना, लेकिन पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगा, IRDA के रिपोर्ट में आपको मिलेगा। साल में एक बार IRDA रिपोर्ट जारी करती है जिसमें हर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो मेंशन होता है। जितना इनकर्ड क्लेम रेशियो बेटर है उतना सही रहेगा, लेकिन ये नॉर्मली 70 से कम नहीं होना चाहिए और 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 70 से 90-95 के बीच में है तो बेस्ट माना जाता है। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको अपनी पॉलिसी में ये चेक करना कि क्या इंक्लूजन्स और क्या एक्सक्लूजन्स है, क्योंकि हर एक पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो कवर होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो कवर नहीं होते। तो उन चीज़ों को आपको जरूर चेक करना है। इंक्लूजन्स की बात करते हो तो आप ये पॉलिसी में जरूर चेक कर लीजिए कि डे केयर ट्रीटमेंट आपका कवर है या कवर नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने कितने दिन का कवर है। ज़्यादातर पॉलिसी में आजकल प्री में 90 दिन, पोस्ट में 180 दिन कवरेज आता है, लेकिन बहुत सी पुरानी पॉलिसी जिसमें आपको 60 दिन या 30 दिन का ही प्री पोस्ट मिलता है, तो आप ऐसी पॉलिसी से बचिएगा। अब अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रीमियम वर्सेस बेनिफिट्स, कि आप जितना प्रीमियम दे रहे हैं उसके बदले कंपनी क्या क्या आपको बेनिफिट्स देख रही है। कभी भी सस्ता प्रीमियम देख करके पॉलिसी मत खरीदिएगा, क्योंकि सस्ते प्रीमियम में बहुत सारी हिडन कंडीशंस होती हैं जो कि आपको क्लेम के समय पता चलेंगे, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। तो सस्ती पॉलिसी खरीदने का मतलब है कि आपको आधा अधूरा क्लेम मिलेगा या फिर क्लेम मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा एक अच्छी पॉलिसी खरीदना। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फैमिली के लिए कुछ बेस्ट प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट प्लान हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर रखूंगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस एस्पायर प्लान। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो यंग कपल्स हैं, यानी कि अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है, आप आगे फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, यानी कि मैटरनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कम बजट में इसमें मैटरनिटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपकी एज 35 साल या उसके आसपास हो तो यहाँ पर आप मात्र 1000 रुपये पर मंथ में हस्बैंड वाइफ का एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें आपका मैटरनिटी कवरेज भी आपको मिल जाएगा। हालांकि मैटरनिटी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो तो साल में 12,000 रुपये ही मैटरनिटी कवर मिलेगा और 10 लाख की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 12,000 रुपये जो मैटरनिटी का मिलता है हर साल वो ऐड होता जाता है। मान लीजिए आज आप पॉलिसी लिए और 4 साल बाद बेबी हुआ तो आप वन टाइम में 48,000 रुपये मैटरनिटी का एक साथ यूज कर सकते हैं। तो कम बजट में मैटरनिटी के साथ ये बेस्ट पॉलिसी, क्लेम भी अच्छा है। अब जो मैं दूसरी पॉलिसी यहाँ पर बताना चाहूँगा वो आप ले सकते हैं मणिपाल सिग्ना का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है सर्वाह उत्तम प्लान। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो कि जोन 2 या जोन 3 में आते हैं। एक्चुअल में जोन 1 में इसका प्रीमियम काफ़ी हायर जाता है, तो अगर आप जोन 2 या जोन 3 या जोन 4 में रहते हो तो प्लान आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाएगा और फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये प्लान काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम अंत में बात करते हैं सबसे बेस्ट प्लान के बारे में, जो कि रहेगा आपका HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। ये प्लान फैमिली फ्लोटर के लिए एक बेस्ट है। इसमें आपको पहले साल से ही 2x कवरेज मिलता है। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया तो पहले साल से यहाँ पर आपको 20 लाख का कवरेज मिल जाता है। सारी चीज़ें कवर हैं, किसी प्रकार की कोई हिडन टर्म कंडीशंस नहीं है और लॉन्ग टर्म तक इस पॉलिसी को आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर पॉलिसी आपने ले लिया तो समझ लीजिए इंडिया की आप टॉप पॉलिसी ले लिए। अब दोस्तों सबसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आखिर पॉलिसी में क्या चीज़ जरूर चेक करनी है, पॉलिसी में आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है रूम रेंट लिमिट। आपकी पॉलिसी में किसी भी प्रकार से रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए, एनी रूम ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड, आपकी पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपकी पॉलिसी में किसी भी प्रकार का कोई डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए।
अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो चोरी चुपके से वहाँ पर डिडक्टिबल को पेमेंट लगा देते हैं, जिससे पॉलिसी आपकी सस्ती हो जाती है, लेकिन बाद में क्लेम में आप रो देंगे। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जाकर के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने से बचिए। आपके एरिया में जो भी आपको एडवाइजर अच्छा लगता है उनसे आप पॉलिसी खरीदिए। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि कई बार क्या होता है, आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, वहाँ पर आपका प्री ऑथराइजेशन में आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर जो आपका एडवाइजर होगा वो आपकी हेल्प करेगा आपको क्लेम दिलाने में। अभी हाल की ही घटना है, हमारे एक क्लाइंट थे जिनका प्री ऑथराइजेशन में कंपनी ने फॉर्म मतलब ट्रीटमेंट रिजेक्ट कर दिया था, अप्रूवल नहीं दिया था। ठीक है, तो उनको हमने गाइड किया कि आप इस तरीके से रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए, और जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद भी कंपनी ने फिर से क्लेम रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने डायरेक्ट कंपनी की इंटरनल क्लेम टीम से बात की, सारे मैटर को उनको समझाया कि जो आप क्लेम रिजेक्ट करें गलत तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे काफ़ी बड़े प्रयास के बाद कंपनी ने वो क्लेम पास किया और फाइनली पूरा क्लेम उनका सेटल भी किया। तो कई बार आपकी लाइफ में आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने में थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन अगर आपका एक भी क्लेम फंस गया, एक भी क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो आप लाखों का नुकसान कर देंगे। इस वजह से थोड़ा बहुत पैसे बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान मत करिएगा। आपके एरिया में जो भी एडवाइजर आप उनसे पॉलिसी खरीदिएगा। आप चाहें तो हमारे थ्रू भी अपनी पॉलिसी खरीद सकते हैं। हमारी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया हैं, पूरा क्लेम में आपकी हम हेल्प करते हैं। कहीं पर कोई भी क्लेम में दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर हमारे माध्यम से पॉलिसी खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं किस प्रकार हमने अपने क्लाइंट की हेल्प की जिनका क्लेम रिजेक्ट हो चुका था, कैसे उस क्लेम को हमने अप्रूव करवाया, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।